कुंभ को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए किस तरह से नहाती हुई महिलाओं की चोरी छुपे फोटो खींची गई, उनको डार्क वेब में डालकर पूरी दुनिया में बेच रहे थे और कुछ लफंगे थे। और वो पूरी साजिश अभी खुल कर आ जाएगी। मैं इंतजार कर रहा हूँ शिवरात्रि में जरा सकुशल संपन्न हो जाए महाकुंभ, उसके बाद आपको असली रौद्र रूप योगी बाबा का दिखाई देगा। 3,000 पन्ने की चार्जशीट है मनीष जी जो आप बता रहे हैं। 3,000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है यूपी पुलिस ने। पूरा प्रशासनिक तंत्र एक तरह से योगी बाबा ने झोंक दिया है कुंभ के अंदर। ये सब लोग रिलैक्स हो जाएंगे, सब फ्री हो जाएंगे और 26 तारीख के बाद मतलब उसके बाद फिर तमाशा शुरू होगा। सर योगी अलग ही मूड में है। अब 5 दिन से भी कम समय बचा हुआ है कुंभ का और सब कुछ कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक ठाक निकल गया। अंतिम समय तक शैतानी चाल चलेंगे। अब तो नीचता की हद आ गई कि कुंभ को बदनाम करने के लिए आप उसे कुकर्म कह लीजिए, हर स्तर तक लोग गए। अब उनकी पहचान भी हो चुकी है। मतलब इसका मतलब समझिए कि मुझे लगता है कि डिजिटल क्रिमिनल्स की यदि पहचान हो गई है तो पहचान इसकी भी हो गई होगी कि पहला कुंभ में जो भगदड़ कराया गया उसके पीछे क्या खेल था। दिल्ली वाले में आपने इशारा उस दिन कर ही दिया था कि ये पूरी साजिश कैसी है। अब तो पूरा खेल ऐसा लग रहा है कि कुंभ में साजिश करने वालों का मनीष बुलडोजर चलाने के मूड में आ गए हैं बाबा। कुंभ को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए किस तरह से नहाती हुई महिलाओं की चोरी छुपे फोटो खींची गई, उनको डार्क वेब में डालकर पूरी दुनिया में बेच रहे थे और कुछ लफंगे थे। और वो पूरी साजिश अभी खुल कर आ जाएगी। जरा मैंने वीडियो डाला है, उसमें बड़ा डिटेल है, दो मुश्किल से 2 मिनट का है, उसको देखिए। और बगल में फिर खबर है और उसमें से 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यूपी की पुलिस सक्रिय हो गई है, गुजरात की पुलिस सक्रिय हो गई है और महाराष्ट्र से जाकर गिरफ्तार किया। जरा सोचिए कि वो महाराष्ट्र का आदमी यहाँ आकर वो वीडियो बना रहा था, तो ये कोई सामान्य हैकर या इस तरह कोई धंधा करने वाला आदमी नहीं है। ये कोई बड़ी साजिश के तहत उसको भेजा गया था, उसने केवल यही काम किया। अब वो गिरफ्त में आया। अभी 3 लोग पकड़े गए हैं, बाकी लोग अभी और पकड़े जाएंगे। और 15 या 17 जो अकाउंट हैं इस तरह के, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। तो अभी आने वाले दिनों में उनकी भी गिरफ्तारी होगी। मनीष जी पहले आप ये पहले खबर ही दिखा दीजिए कि महाकुंभ में स्नान कर रही महिलाओं की फोटो शेयर करने वालों पर एक्शन। 15 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर FIR दर्ज। ये तो यूपी ने अभी की है और अभी ये शुरुआत है, आज से शुरुआत हुआ है। कहते हैं कुंभ स्नान से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं, लेकिन महाकुंभ में कुछ ऐसे भी लोग पहुंच रहे हैं जो महापाप कर पैसे कमा रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी पवित्र डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग महिलाओं के संगम स्नान की वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। साथ ही डार्क वेब पर इन वीडियो को बेचा जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें चंद्र प्रकाश, प्रज्ञेश और प्रणव तेली हैं। महाकुंभ में स्नान कर रही महिलाओं के वीडियो को लेकर पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और इस मामले की जांच कर रही है। डार्क वेब पर वीडियो बेचने के मामले में जांच प्रयागराज से गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। जांच में महाराष्ट्र के लातूर का प्रणव तेली और सांगली के एक लड़के का नाम सामने आया है। इन दोनों को गुजरात पुलिस ने अरेस्ट किया है। आरोपी चंद्र प्रकाश फूलचंद मोंडा के चैनल पर कुंभ के वीडियो मिले हैं। इसमें टेलीग्राम अकाउंट, CCTV चैनल 11 के। चलिए क्लियर हो गई सब कुछ। तो ये लोग आज पकड़ में आए हैं, तो योगी बाबा पूरे मूड में आ गए हैं, पुलिस उनकी एक्टिव है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इंतजार कर रहा हूँ शिवरात्रि में जरा सकुशल संपन्न हो जाए महाकुंभ, उसके बाद आपको असली रौद्र रूप योगी बाबा का दिखाई देगा। ये सब लोग निपटेंगे। तो एक तो ये चरण है, इन सब पे कानून का बुलडोजर चलेगा मनीष जी। बहुत बुरी इनकी बड़ी बुरी गति होगी जो गिरफ्त में आ रहे हैं, निश्चित रहिए। और मनीष जी आज योगी बाबा का एक और जो साजिश रची गई थी वो CPC भी पहुंच गया था। ये भी जरा दर्शक देख लें कि ये कोई सामान्य आदमी नहीं कह रहा है कि स्नान योग्य ही नहीं, अल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध है गंगा का जल। तो ये डॉक्टर अजय सोनकर हैं, जिनको इसी साल पद्मश्री दिया गया है मनीष जी। और ये इन्होंने APJ अब्दुल कलाम के साथ ही इन्होंने काम किया हुआ है। और जो जापान में मनीष जी जो कृत्रिम मोती बनाता है, तो इन्होंने वो टेक्निक डेवलप हिंदुस्तान में करके जापान को भी टक्कर दी है। ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक हैं, इनकी अपनी प्रयोगशाला है। और आज इन्होंने मनीष जी चैलेंज किया है, केवल संगम के जल की बात नहीं की है, इन्होंने चैलेंज किया कि जो कहता है कि पानी का गंदा है या खराब है वो आए मेरे सामने जल ले वहां से, और उसके बाद आकर मेरे लैब है इसमें आकर जरा चेक कर ले। तो ये एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट योगी बाबा को मिला है। और एक अजय सोनकर वैज्ञानिक है, मैंने कहा इसी साल उनको पद्मश्री घोषित किया गया उनके लिए।
और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ उन्होंने काम किया है, ये खैराती किसी के साथ नहीं। तो इसके बाद ये साफ समझ में आता है कि वो जो खबर उड़ाई गई उस सीपीसीबी जो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके ये इस डॉक्टर अजय सोनकर के इस बयान के बाद, उनकी इस रिपोर्ट के बाद मनीष जी सीपीसीबी और जो लोग इसको लेके अफवाह फैला रहे हैं कि वहां पे गंदा था पानी, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि महाकुंभ के खिलाफ इन्होंने झूठी अफवाह फैलाने का कुकर्म किया। तो ये योगी बाबा की एक बड़ी जीत आज एक और हुई है और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मतलब क्या का मैंने कहा ना कि उनका जो कद जो है ये महाकुंभ कहीं और पहुंचा के जाएगा और ये सारे लक्षण वही बता रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से बीच कुंभ में वो सदन में आकर के जो बयान दे गए हैं, जो चेतावनी दे गई है, अब आप देखिए ना, संभल पुलिस ने आज इस बात की जानकारी भी दे दी कि किस तरह से संभल में साजिश हुई विष्णु शंकर जैन की मस्जिद के अंदर हत्या की साजिश थी। हाँ। और ये पूरा कंट्रोल दुबई से हो रहा था और संभल के एसपी ने कहा है, बिश्नोई ने, कि जियाउर रहमान बर्क संभल का जो सांसद है उसके नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप था संभल, और उसमें जोड़ा गया 24 तारीख का जो सर्वे हुआ था उसके लिए 22 तारीख को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया संभल के सांसद के नंबर से, व्हाट्सएप ग्रुप से उनमें जोड़ा गया कि कैसे साजिश करनी है। यही वजह है कि देखिए कि जियाउर रहमान बर्क एकदम सन्नाटे में है। आप अखिलेश के पीछे उसको देखे होंगे, एकदम लटकन की तरह चुपचाप बैठा हुआ, और इस पूरे मामले पर, संभल मामले पर पूरा समाजवादी पार्टी को सन्नाटा छा गया है। कुछ बोलने लायक है नहीं मनीष जी। जो कुछ योगी बाबा की जो भी कार्रवाई हो रही, तथ्यों के साथ हो रही, सबूतों के साथ हो रही। 3000 पन्ने की चार्जशीट है मनीष जी जो आप बता रहे हैं। 3000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है यूपी पुलिस ने। तो उसमें एक एक साजिश के अलग अलग पूरा बड़ा विस्तार से वर्णन है। और वो 4 लोग आज भी गिरफ्तार हुए, 4 शूटर जो हैं गिरफ्तार हुए हैं, आज भी गिरफ्तार हुए हैं। तो संभल वाला मामला इनको ले डूबेगा। मैं मनीष जी इसके ऊपर तो अभी कार्रवाई चलती रहेगी और वो वहां पे बहुत मैदान साफ होना। मैं जरा अखिलेश यादव से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दुनिया को जो ज्ञान देते हो सेकुलरिज्म का फलाना ढिमाका, तुम्हारे साथ वो जब जब दिखाई देता है, प्रकट होता है, जियाउर रहमानी नाम है उसका, जो संभल का सांसद है, वो कभी मनीष जी लाल टोपी नहीं लगाता, वो हमेशा काली टोपी लगाता है। तो वो तुम्हारी लाल टोपी को तो वो औकात बता रहा है कि तो पहले हमारा धर्म, उसके बाद तुम्हारी नेतागिरी, तो उसके लिए धर्म पहले है। तो अखिलेश यादव को जरा ध्यान देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि तुम तो नहीं नहीं, वो आजम खान ने भी कभी नहीं पहना लाल टोपी, कभी नहीं। मेरे ख्याल से उसने शायद एक आध बार पहनी है मनीष जी, रैली नहीं पहनी है। संसद में तो कभी मैंने नहीं देखा वो अपना वही काला कभी पहनता था या फिर बिना टोपी कह रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हो सकता पहना हो। हाँ, लेकिन इसको तो मैं बड़ा लेकिन ध्यान ये दे रहा तो हूँ, ये कभी नहीं पहनता इसके लाल अंदर तो टोपी। तुर्की होने का गुरूर है ना, वो तुर्की वाला टोपी पहनता है वो। हाँ, तो जरा अखिलेश यादव को समझाना चाहिए उत्तर प्रदेश को कि आखिर उसको लाल टोपी से इतनी नफरत क्यों है, क्या कारण है इसको कि दुनिया तुम लगाए लगाए घूमा करते हो, लगता कभी उतारी नहीं, और वो आदमी कभी इसको पहन नहीं रहा और बिल्कुल बगल में खड़ा होता है। तो ये इन लोगों के दोगलेपन को, दोहरेपन को दर्शाता है, उसका वो काली टोपी वाला प्रेम। और बिल्कुल जरा सुन लीजिए संभल के जो सांसद जो एसपी हैं उसने क्या कहा है। और ये इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक तेवर जरा इनका देखते रहिए, जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जुलिये का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। इनकी ये इन्होंने इस बात को पा रहे थे। इसके द्वारा ये भी देखिए ये जो बता रहे हैं संभल के एसपी, उसमें वो नाम भी बता रहे हैं कि संभल, नाम नहीं ले रहे लेकिन कह रहे हैं कि संभल के सांसद का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। तो कौन बना रहा होगा? संभल का सांसद खुद बना रहा होगा, उसका असिस्टेंट बना रहा होगा। और हम लोग जानते हैं कि ठीक है डायरेक्ट उसका, लेकिन उसका ट्विटर हैंडल कौन चलाएगा, उसका व्हाट्सएप ग्रुप कौन चलाएगा, ये चीजें। और आपको याद होगा ये तस्वीर, ये नहीं मौलाना पूछ रहा था कि हम लोग संभल में कैसे गुंडागर्दी करें, कैसे हम, कह रहा है यहाँ पर मंदिर था पहले। नहीं तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पर घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ जाए। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करे। कोर्ट्स हैं,
अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है, खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। जी, बाकी जो भी मुसलमान नाहक मारा जाएगा जाहिर है वो शहीद ही है, लेकिन आपको एक सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहिए बजाय खुद कानून हाथ में लेने के। वो कह रहा है यहाँ पर मंदिर था पहले। नहीं तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना, एक आम आदमी का तो देखिए काम ये नहीं है। पाकिस्तान से ले रहा था, बाद में इसको गिरफ्तार कर लिया गया, संभल पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। यही चेहरा देखिए। और इंटरेस्टिंग ये है कि संभल के एसपी ने जो कहा है कि शारिक साठा जो है वो दुबई से कंट्रोल कर रहा था, दाऊद गैंग का है और इस सांसद के संपर्क में था, राजनीतिक संरक्षण इसे प्राप्त था। और ये जो गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम और शारिक साठा के साथ कोई ये गुलाम है, मोहम्मद गुलाम, और इसने पूरा पोल खोल दिया। तो मुझे लगता है कि पूरी चीजें धीरे 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 संभल में बताया जा रहा है कि कमिश्नरी बनेगी और संभल को नए सिरे से सजाने की तैयारी योगी करने वाले हैं। अभी मनीष जी, मैं दर्शकों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा आयोजन करा डाला, और उसका आयोजन का जो उन्होंने सोचा था, मुझे अच्छे से उनका बयान याद है कि मैंने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की, लेकिन 40 से 45 करोड़ लोग स्नान करने आएंगे, तो वो संख्या लग रहा है कि 60 और 70 करोड़ के बीच पहुंचने वाली है। तो वो उनकी भी जो उम्मीद थी उससे भी बहुत बड़ा आकार उस महाकुंभ का हो चुका है। तो अब उनको, क्योंकि 29 जनवरी का जो झटका उन्होंने झेला है, वो साजिश है क्या है, वो तो पकड़ा गया है, कश्मीर कनेक्शन उसका, वो भी सामने आएगा। तो योगी आदित्यनाथ की इस समय सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि शिवरात्रि तक महाकुंभ बड़ा सकुशल संपन्न हो और ठीक ठाक तरीके से खत्म हो, और उसके बाद तमाशा देखने लायक होगा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश पुलिस का। ये सब लोगों को पकड़ पकड़ के जैसे बिल से निकाला जाता है, इस तरह से निकालेगी पुलिस। अभी पुलिस भी बहुत ज्यादा संख्या में व्यस्त है कुंभ के अंदर। बिल्कुल, पूरा पूरा पश्चिमी यूपी की जो बताया जा रहा है कि 50% पुलिस जो पश्चिमी यूपी की है वो प्रयागराज में है। हाँ, उस दिन मनीष जी ने आपको बताया ही था कि किस तरह से हम लोग को डर लग रहा था कि वहां दंगा ना हो करा देंगे, क्योंकि पुलिस सब इधर थी। पूरा प्रशासनिक तंत्र एक तरह से योगी बाबा ने झोंक दिया है कुंभ के अंदर। ये सब लोग रिलैक्स हो जाएंगे, सब फ्री हो जाएंगे, और 26 तारीख के बाद, मतलब उसके बाद फिर तमाशा शुरू होगा, वो अलग तमाशा होगा, तो बचेगा कोई नहीं इसमें। और ये कुंभ के दौरान सबकी लिस्ट सबकी बनती जा रही है, जो पकड़ में आ रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, लेकिन असली धरपकड़ आपको 26 तारीख के बाद शुरू होगी। 3-4 दिन की बात है। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि ये भरोसा सिर्फ योगी पर है, योगी जो कहा है वो करेंगे। 60 करोड़ आज बताया जा रहा था शाम में कि 60 करोड़ का आंकड़ा पूरा हो चुका हुआ है, 40 करोड़ के लिए उन्हें उम्मीद थी, तो योगी के भरोसे पर ही इतने लोग आए हैं। तो यदि 60 करोड़ आ गए तो मुझे लग रहा है कि 64 से 65 करोड़ तक जो है वो जरूर चला जाएगा आंकड़ा। अब रोज कम से कम 1.5 करोड़ लोग रोज स्नान कर रहे हैं मनीष जी, रोज। आज भी 1 करोड़, आज 1.5 करोड़ के करीब आज लोगों ने स्नान किया है। तो आप समझ लीजिए, तो सही कह रहे हैं कि वो 64-65 करोड़ होगा। तो योगी बाबा जो स्वयं अपने मुंह से कह रहे थे, तो वो आदमी नेता थोड़ा बढ़ा के बोलता है, उससे 20 करोड़ ज्यादा हो गया। तो समझिए वो क्या, किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने, यहाँ के जो प्रशासनिक तंत्र है, पुलिस है, कैसे उसको झेला है, ये वही जानते होंगे। और क्या आयोजन उन्होंने निपटा डाला, ये कल्पना के बाहर है। और इस कुंभ में आने वाले 1 साल तक आपको बड़ी अद्भुत किताबें मिलेंगी मनीष जी पढ़ने को, जिसका अभी ये खैराती तो खैर इनके छोड़ दिए, न्यूज चैनलों को तो कोई मतलब ही नहीं इस तरह से, लेकिन कुछ लोग हैं जो शुरू से लेकर आखिर तक वहां पे हैं और इस पूरे कुंभ पे एक अलग टाइप से, उस अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और वो चौंकाने वाली किताबें होंगी। अब मुझे भी इंतजार है उनका। बिल्कुल चौंकाने वाले, पूरी दुनिया के लिए रिसर्च का विषय बना है। बहुत दुनिया के कई देशों के, कई हमारे जो एनआरआई साथी हैं उनके कई फोन संवाद हुई, कई हमारे जो गुजरात और इधर उधर जो साथी हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं जो मिल करके गए हैं, उन्होंने जो इसकी व्याख्या की है, मुझे लगता है उन सब चीजों पर भी लिखे और पढ़े जाने की जरूरत है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि केवल जर्मनी से 19 रिसर्चर आए हैं जो केवल यही रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे पूरा कुंभ निपटा है। तो वो 19 जो लौटेंगे तो वो भी कहीं लिखेंगे उसको। तो ये केवल हिंदुस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में इसी कुंभ की चर्चा होगी और इस पर किताबें लिखी जाएंगी, लोग पढ़ेंगे उसको। बिल्कुल, और इसीलिए हमने कहा कि ये पूरे भारत का, कहते हैं ना कि भारत की तस्वीर को नए ढंग से पेश करेगा, सनातन को एक, और मुझे लगता है कि पूरे देश, जिन लोगों ने कहा था ना कि एक बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सनातन एक बीमारी है, ये सोचिए यदि 65-70 करोड़ हिंदू, सिर्फ 65-70 करोड़ हिंदू यदि डुबकी लगा के गया है,
तो वो किस रूप में जो योगी से नफरत करता होगा, जो भाजपा से नफरत करता होगा, इस विचारधारा से नफरत करता होगा, वो उनके क्या मुंह पर तो लेकर के गया होगा। उनके मुंह पर तो मनी जी जोरदार थप्पड़ा डॉक्टर अजय सोनकर की रिपोर्ट ने मार दिया है। और दूसरा मैं इतना और बता दूं अंत में कि वो जो लफंगे अभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है वो बचेंगे नहीं। वो जहां कहीं भी अगर सुन ले तो वो समझ लें इस बात को, और उसको उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वो देख लें कि उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक और मुख्तार कैसे निपटाए गए हैं। तो ये तो छोटे मोटे लफंगे हैं, योगी बाबा के लिए ज्यादा बड़ा सरदर्द वो है नहीं। पहले कुंभ निपट जाए, उसके बाद इनको तो बहुत जल्दी निपटाएंगे। बिल्कुल, हम सबको इस चीज का इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है कि इस देश घाती तत्व कब तक निपट जाएंगे ताकि चीजें आसान हो जाए। इस विश्लेषण को हम लोग यही विराम देते हैं। मुझे लगता है बहुत बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहा है, इससे आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।